सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज मैं आपको परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत वचन लेकर आई हूँ, जिसमें संत पौलुस जो बातें कहते हैं कलीसिया से और हम लोगों से, आज की डेट में जो बातें आजकल होने वाली हैं, हो रही हैं, उन्हीं के बारे में परमेश्वर के वचन में ये संत पौलुस बता रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वचन को आप लास्ट तक सुनिए, और तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन कितना ही अनमोल और कितना ही सुंदर है, और हमारे जीवन के सारे उद्देश्य निर्देश इसी में ही हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आप नए नियम से प्रेरितों के काम 20 के जब 28 पद में आप पढ़ेंगे, 20 अध्याय के 28 पद में पढ़ेंगे, तो उसमें परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा ये बताता है, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसकी रखवाली के लिए मैंने तुम्हें यहाँ अध्यक्ष ठहराया है, अर्थात कलीसिया की रखवाली करो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि हमें अपने यहाँ पास्टरों के लिए, कि जो पास्टर लोगों का अध्यक्ष बनाया कलीसिया का, तो उन पास्टरों को यहाँ परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है कि आप लोग कलीसिया की सुधि लीजिए, कलीसिया की रखवाली कीजिए। तो अपनी तो करिए लेकिन कलीसिया की। तो क्या सचमुच ऐसा होता है? दुनिया में बहुत कलीसियाँ हो गई हैं, बहुत चर्चे हो गई हैं, लेकिन छुटकारा उतना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? या तो कलीसिया की गलती है या पास्टर की गलती है। आप अपने अंदर झांकिए कि आप सचमुच इस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से पौलुस जी सुसमाचार को फैलाते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। जब परमेश्वर खुद धरती पर आया था तो क्या परमेश्वर ने अपनी लुकिंग को या अपनी पर्सनैलिटी को कुछ भी, मतलब इन सब चीज़ों को जो आज की डेट में पास्टर लोग कर रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स जो भी हैं कर रहे हैं कि हमें अच्छा पोशाक चाहिए, अच्छा सूट बूट चाहिए और अच्छी तरह से हमें परफ्यूम चाहिए, ताकि हम लोग जहाँ जाएं और दूर से देखें ये बहुत बड़ा पास्टर है, ये बहुत बड़ा अपनी कलीसिया का प्रचारक है और भविष्यवक्ता प्रॉफिट है। मतलब इस तरह से आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या परमेश्वर आपके ऊपरी दिखावे से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर बाहरी रूप से आपकी भक्ति को एक्सेप्ट करता है? नहीं, परमेश्वर भीतरी, जो आपकी भीतरी मनुष्यत्व है उसको एक्सेप्ट करता है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है। प्रभु यीशु मसीह खुद नंगे पांव पैदल चल कर जाते थे गांव-गांव में और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। उन्हें ये नहीं था कि मुझे लोग जानेंगे, वो ये जानते थे कि मेरा पिता जान रहा है और मैं जान रहा हूँ कि मैं परमेश्वर की सेवा को फैलाने आया हूँ, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने आया हूँ। तो हम लोग इन सब चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर की भक्ति के बारे में बताएं, कलीसिया को बताएं, पूरा ज्ञान दें। क्योंकि काफ़ी कमेंट ऐसे आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें छुटकारा नहीं मिला इतने दिन से। क्यों नहीं मिलता है? क्या आप लोग उन्हें किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं? किस तरह का प्रचार आप लोग बता रहे हैं कि उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है? उन्हें आप सही समाचार बताइए, सही परमेश्वर का ज्ञान बताइए, पूरी रीति से बताइए और उनकी रखवाली कीजिए। उनके लिए आप जागिए, रात दिन उनके लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन इतना होता नहीं है। अगर ऐसा होता रियल मायने में, अगर ऐसा लोग करते, ऐसा पास्टर लोग करते, तो वो कलीसिया, उनमें छुटकारा मिलता, उसमें लोगों को कलेश और जो संकट आते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे, भेड़िए आ बैठेंगे तुम्हारी इस भीड़ में, और ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को टेढ़ी मेढ़ी बातें कह के अपनी ओर खींच लेंगे। क्यों परमेश्वर के साथ ऐसा हो रहा है? परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ हो रहा है? क्यों हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर सीरियसली नहीं है? क्यों नहीं डरते हैं? हमारे अंदर भय नहीं है, इसलिए हम एक से एक गलतियां करते जाते हैं। और हम अपने आसपास देखते हैं लोग दुख में, समस्याओं में हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमें चौकसी करनी है अपनी और अपने झुंड की। जो अध्यक्ष हैं, जो पास्टर हैं, उनके बारे में बताया है कि आप लोग सही से चलिए और टेढ़ी मेढ़ी बात ना कहिए। जो सीधी साफ बात परमेश्वर के वचन में होती है उसी का प्रचार कीजिए, अपनी शिक्षा का ना प्रचार करें। इस तरह से परमेश्वर 3 साल तक पौलुस जी रात दिन आंसू बहा कर लोगों से ऐसा कहते थे, कलीसियाओं से ऐसा कहते थे। क्या आज की डेट में ऐसा कोई पास्टर है कि उसने एक दिन एक रात आंसू बहा कर अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना की होगी? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ऐसा कोई पास्टर नहीं है। मैं किसी को ऊपर दोष नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, कलीसिया के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। आप सोचिए, जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए, अपने संसार के जगत के लिए अपने प्राणों को दे दिया, आप लोग क्या दे सकते हैं? आप लोग कुछ नहीं। आपको अपना सुख चाहिए, अपनी चिंता है कि हमें अच्छा पहनना है, अच्छा ओढ़ना है और हमारे अच्छी रेपुटेशन बनी रहे, लोग हमें जाने हम पास्टर हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर जाने कि हम परमेश्वर के दास हैं। हम लोगों से प्रशंसा चाहते हैं, परमेश्वर से नहीं। आज की डेट में परमेश्वर के वचन को मजाक बना रखा है। परमेश्वर के वचन को कोई भी इस तरह से सीरियसली नहीं बताते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर का भय है ही नहीं। लोगों के सामने अपनी झूठी पहचान बनानी है।
तो मेरा यही अनुरोध है इस वीडियो में कि जो लोग सुन रहे हैं, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रही हूँ, आप अपने अपने पास्टर को देखिए, जांचिए, क्या सचमुच आपके पास्टर इस वचन से बता रहे हैं जैसे संत पौलुस करते थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह करते थे, क्या उसी तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप मैच कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी, और ऐसे ही आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी परमेश्वर के वचन को। और जो लास्ट में यहाँ संत पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को तुम्हें सौंप देता हूँ। परमेश्वर के वचन को, यहाँ मेन है परमेश्वर का वचन, तो हमें वचन को लेकर चलना है, किसी मनुष्य की बात को लेकर नहीं चलना है। वचन को सौंपा है, वही हमारी उन्नति कर सकता है, वही हमें परमेश्वर के राज्य में मिराज दिला सकता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है। आप लोग समझिए, अगर जो बातें परमेश्वर के वचन में नहीं है उस बात को आप बिल्कुल भी मत मानिए। अगर आप मेरी बातें परमेश्वर के वचन से जो मैं कह रही हूँ अगर नहीं है तो बिल्कुल मेरे वीडियो को आप लोग लाइक ना करें। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही हूँ, सच में परमेश्वर ने मुझे खड़ा करा है, तभी आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और उस पर आप कमेंट करिए, बताइए। मैं एक एक कमेंट को करती हूँ, एक एक जन के लिए मैं रात दिन प्रार्थना करती हूँ, रो रो कर आंसू बहाकर, क्योंकि मुझे परमेश्वर को लेखा देना, मुझे परमेश्वर का भय है। और जो भक्ति भय के साथ की जाएगी उसी का प्रतिफल मिलेगा, अन्यथा कोई प्रतिफल मिलेगा नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी, और इसी तरह से अगली वीडियो में मिलूंगी। ऐसे ही सुसमाचार के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। जय मसीह।